हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है सिंपल तरीके से, ठीक है। और हम जानेंगे कि ब्लड का जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे होगा, ब्लड ग्रुप कब ए होता है, कब ए बी होता है, कब बी होता है, कब ओ होता है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अगर मैं पूछूं आपसे मल्टीपल एलेलिज्म को अगर आप डिकोड करें तो क्या निकल के आता है? सिंपल सी चीज सर, क्या कि मल्टीपल मल्टीपल मतलब क्या होता है बच्चों? मेनी, है ना। बहुत सारे क्या होंगे? एलील्स होंगे। मतलब क्या? जब बहुत सारे एलील मिलकर के किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कोड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। ध्यान से सुनिए। व्हेन मोर देन टू एलील्स कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर, सच प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? मल्टीपल एलेलिज्म। एग्जांपल क्या है? ब्लड ग्रुप। कैसे सर? ध्यान से सुनिए। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो एक्चुअल में डिसाइड होता है, एक जीन होता है, जीन आई, ठीक है। इसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या ओ है। अब इस जीन के 3 एलील हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। एक है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई नॉट। मतलब एक पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब जिसमें ब्लड ग्रुप में ए होता है, जिसमें भी आई ए है, सिर्फ आई ए है, तो वो उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ये चीजें प्रेजेंट कहां होती हैं वो पहले समझ लो आप। हमको पता है कि हमारे ब्लड में होता है आरबीसी, ऐसे ये होता है आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी की सरफेस पर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं क्या? ये है बेटा एंटीजन। एंटीजन, ये एंटीजन ए होगा अगर तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो अगर एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। इस हिसाब से होता है। तो ये जो पर्टिकुलर है जीन ए है, ठीक है, आई ए जो है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का सुगर पॉलीमर चेन बनाता है। किस पर? आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। वहीं जो बी है, आई बी, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पॉलीसेकेराइड की सुगर बनाती है, ठीक है। जबकि आई नॉट किसी भी टाइप की सुगर चैन नहीं बनाती है आरबीसी के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, तो यहां पे 6 केस बन सकते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूं पहले, अगर सपोज करो 2 पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, तो यहां पे ले लेते हैं भाई ये मेल है, ये फीमेल है। आप कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं, चीजें वही होंगी। ध्यान से सुनिए। अगर फादर से आई ए आया और मदर से भी आई ए एलील आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? बच्चे में जीनोटाइप क्या होगा? आई ए मिल जाएंगे तो हो जाएगा आई ए। इस केस में जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन होगा ना, इधर स्पर्म में ये था, ये ओवा में था, दोनों मिल गए तो आई ए हो गया, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? ए टाइप का, ठीक है। सपोज करिए दूसरा, फादर से आया आई ए, मदर से आया आई नॉट, ठीक है, ये वाला आ गया, तो क्या होगा? उस केस में होगा बच्चे में आई ए आई नॉट, ठीक है। उस केस में भी क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। क्लियर है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब क्या होगा? दूसरा केस, तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि जो फादर है वहां से आया आई बी, मदर जो है वहां से भी आया आई बी, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे में? क्या होगा बताइए? ऑफस्प्रिंग में क्या होगा जीनोटाइप? आई बी, ठीक है। तो यहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा केस क्या हो सकता है कि जो फादर है वहां से आया आई बी, जो मदर है वहां से आया आई नॉट, ठीक है। उस केस में बच्चे में क्या होगा? आई बी आई नॉट, ठीक है। इस टाइप के एलील होंगे तो वहां पर फिर से क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो 5वां केस हमारा बनता है वो क्या है वो जान लो आप। ध्यान से सुनो। हो सकता है 5वें केस में कि फादर से आए आई ए और मदर से आए आई बी, ठीक है। तो बच्चे में क्या हो जाएगा? आई ए आई बी। तो अब देखो दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। समझ पा रहे हैं क्या?
उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ लास्ट वाला, हो सकता है फादर से आई नॉट जीन आए एलील और मदर से क्या आ जाए आई नॉट, यहां से भी, तो बच्चे में क्या हो जाएगा आई नॉट आई नॉट, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चे का ओ। ओ नॉट मतलब जीरो, कुछ नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, तो उस केस में बच्चे का हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है, मल्टीपल एलील हैं ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीनोटाइप कितने हैं, जीनोटाइप ऑफ ब्लड, तो आप बोलेंगे 6। कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। फिनोटाइप कितने होते हैं? 4 होते हैं। सर कैसे? यहां पर देख लो आप, जीनोटाइप अगर आप देखें जीनोटाइप कितना बन रहा है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इन तीनों की वजह से। ये 3 ही एलील हैं, लेकिन इनसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो जीनोटाइप कितना हो गया बच्चों बताइए? 6। फिनोटाइप मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। बाहर से देखने में कितने हो सकते हैं? बाहर से देखने में तो देखिए सिर्फ 4 ही होंगे। कैसे? ये देखिए ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया, ये ए बी हो गया और ये ओ हो गया। तो टोटल टाइप ऑफ ब्लड कितने हुए? सिर्फ ब्लड ग्रुप कितने हुए? सिर्फ 4। तुम तो यही बता पाओगे ना, 4 ही। तो इसीलिए जो जीनोटाइप है वो 6 है, जो फिनोटाइप है वो कितना है? 4। अब सवाल ये है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किन किन चीजों का एग्जाम्पल है, तो यहां पर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। याद रखिए, ये एग्जाम्पल है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कौन कौन सा एग्जाम्पल है? बोलेंगे सर ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप ए है और बी है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? और ओ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ये किसका है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का। दूसरा, ये को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का कैसा? कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी मतलब आई ए, आपने देखा था आई ए था और आई बी था, और ये दोनों ही अपीयर हो रहे थे एक साथ। ठीक है, जब 2 एलील साथ में अपीयर होते हैं F1 जनरेशन में तो हम उसे बोलते हैं को डोमिनेंस। ठीक है, और किसका एग्जाम्पल है? ये मल्टीपल एलिलिज्म का तो है ही, मल्टीपल एलिलिज्म। क्यों सर? क्योंकि इसमें मल्टीपल एलील हैं, आई ए, आई बी और आई नॉट, ये मिल करके ब्लड ग्रुप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एग्जांपल है, को डोमिनेंस का भी एग्जांपल है और मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। क्लियर है? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो भी लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।